इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था उसको हम छोटा करते करते एक ऐसे छोटे से टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आए जिससे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमको लिखने का काम छोटा करना पड़ता है। ठीक है ना। इस टेबल का नाम क्या रखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुपिंग हो गई। इसी के लिए हम लोग आगे वर्डिंग यूज करेंगे कंटिन्यूअस डेटा। क्या? हाँ, ये क्या बन गई? क्लासेस। क्लास के बारे में हम बात कर चुके, ठीक है ना। जब हम ऑब्जर्वेशन की ग्रुपिंग कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हमने क्लास बना दिया। क्या बना दिया? क्लास। सो दिस इज नोन एज क्लास। ये क्लास का लोअर लिमिट और ये क्लास का अपर लिमिट। हर क्लास का वही हाल होगा। बात समझ रहे हैं आप? फिर से सुनिए। दिस इज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। समझ आया? हर क्लास का ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, थर्ड क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिफ्थ क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट। समझ आ गया? लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा? क्लास इंटरवल, और इसी को क्लास साइज भी बोलते हैं। ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या पता चल गया? इस क्लास का साइज या क्लास इंटरवल। बात समझे? इस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसकी नहीं है। समझ रहे हैं? सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। ठीक है। ये सब ऐसे ही आए थे 333, और कुछ आया था? यही आया था इतना। समझ गए ना? ओके। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें समझिए ना। हम लोग बात कर रहे थे कि हमने मैथ्स का पेपर लिया। कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए? 20। ठीक है। उन 20 स्टूडेंट के लिए हमने 3 तरह के आपको क्लासिफिकेशन दिखाए, डाटा लिखने का तरीका बताया कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तरीका कौन सा था? रॉ डाटा, जिसमें हम रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, इंडिविजुअल जिसको बोलेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका था कैसा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट समझ रहे हैं? जिसमें ये ग्रुपिंग नहीं करते। डिस्क्रीट लिखा आपने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा, एक ही चीज है। और तीसरा तरीका और छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया? मार्क्स की ग्रुपिंग कर दी, यानी क्लास बना दिया मार्क्स के लिए। ठीक है। तो क्लास बनाने से मटेरियल क्या हो जाता है? छोटा। ऑब्जर्वेशन या पूरे रीडिंग क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। समझ में आ गई यहां तक बात? अब हम ये डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक बच्चे ने मार्क्स लाया 36, सपोज कितना लाया? 36, तो उसकी गिनती कहाँ की जाएगी? इस क्लास में यहाँ लिखी जाएगी या इस क्लास में यहाँ लिखी जाएगी? कौन से क्लास में लिखा जाएगा? फर्स्ट में कि सेकंड क्लास में? हाँ, कितना लाया है? 36। अगर एक बच्चा 52 मार्क्स लाता है तो उसको कौन सी क्लास में रखेंगे? दिस इज थर्ड क्लास। 50 से लेके 59 इस क्लास में उसकी गिनती होगी उस बच्चे की। समझ आ रहा है? यहां तक समझ आया? मान लीजिए एक बच्चा 39.5 मार्क्स लेके आता है। कितने मार्क्स? 39.5 मार्क्स। उसको कहां रखेंगे आप? 39.5 मार्क्स लेके आया है, कहां रखेंगे? कौन से क्लास में? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, कहां रखेंगे? 39.5 मार्क्स पाया है परीक्षा में, तो उसकी काउंटिंग कौन से क्लास में की जाएगी? फर्स्ट में कर दें? 39.5 लाया है तो क्यों? इसमें कहां से कहां के मार्क के बच्चे लिखे जाएंगे? 30 से 39। 39.5 इससे ज्यादा है कि नहीं? तो इस क्लास में तो नहीं आएगा, तो इसमें आएगा। ये कहां से स्टार्ट होता है? 40 और 49 तक जाता है। 39.5 40 के अंदर आएगा कि 40 से छोटा है? छोटा, तो इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें कौन से मार्क्स काउंट किए जाएंगे? 40 या 40 से ज्यादा वाले। समझ आया? तो अगर एक बच्चा 39.5 मार्क्स लाता है तो उसको रखने के लिए कौन से क्लास में जगह है? कहीं नहीं है जगह। समझ आया? कहीं नहीं रह सकते। इसीलिए ये जो हमने क्लास का क्लासिफिकेशन किया, क्लास की ग्रुपिंग की, इसमें ये छोटा सा लिमिटेशन है। इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपको डेसिमल वाले यानी डिवाइड किए जाने वाले मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसको किस क्लास में रखेंगे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं रख सकते ना। बात समझ आ रही है? ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। इस तरह के क्लास को, ये हमने जो बनाया, इस तरह के क्लास को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास।
क्या बोलते हैं? हमको आज क्लास के बारे में डिस्कस करना है। पहली तरह का क्लास जो हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा है? इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास की पहचान देखिए, ये एक ग्रुप, एक क्लास है, फर्स्ट क्लास, इसका अपर लिमिट अगले आने वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर है कि अलग अलग है? हाँ, तो एक क्लास का अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से डिफरेंट होता है, फिर इस क्लास का अपर लिमिट अगली क्लास के लोअर लिमिट से अलग है। समझ रहे हैं ना? ये ऐसा होता ही जाएगा, कभी भी ये सेम नहीं मिलेंगे। तो इसकी पहचान क्या? व्हाट इज इंक्लूसिव क्लास? तो आंसर है ठीक है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। समझ रहे हैं? एक क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास के लोअर लिमिट से अलग होगा, सेम नहीं होंगे। पहली चीज, यहां तक समझ आया? हाँ, फिर से एक बच्चा 39 पाता है, कितना नंबर पाया परीक्षा में? 39। उसकी काउंटिंग कहां होगी? इसमें हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि इसमें 30 से 39 पाने वाले की गिनती इसी क्लास में होगी, तो हो जाएगी कि नहीं? 39 क्या है? अपर लिमिट। इस क्लास की अपर लिमिट है 39, 30 क्या है? लोअर लिमिट। तो देखिए इस क्लास में कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो रहे हैं? आंसर है 30 और 39 के बीच में जितने नंबर हैं सब, 30 भी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। तो 30 भी इंक्लूड हो रहा है, 39 भी इंक्लूड हो रहा है, और इसके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो सब भी इंक्लूड हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इंक्लूसिव क्लास की खासियत यही होती है कि इसमें जो एक क्लास बनता है, ध्यान से समझना, इंक्लूसिव में जो एक क्लास बनता है इसमें लोअर लिमिट भी इसी क्लास में इंक्लूड होता है, यानी गिना जाता है, और अपर लिमिट भी इसी क्लास में गिना जाता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, कहीं नहीं खिसकेंगे, इसी क्लास में इंक्लूड किए जाएंगे। समझ आया? तो इसमें हम ये चीज भी नोट करेंगे इंक्लूसिव क्लास में कि बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट are included in the class. Both upper limit and lower limit are included in the class. समझ रहे हैं? एक क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, आगे पीछे नहीं गिना जाएगा। समझ आ गई बात? आ गई? अच्छा, इंक्लूसिव टाइप की ये जो हमने क्लासेस बनाई हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल समझ रहे हैं कब बनेगी, कैसे पहचानेंगे इंक्लूसिव है? तो आंसर है एक क्लास का अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट। तो हम पहचान जाएंगे कि कौन से क्लास है, इंक्लूसिव क्लास चल रहा है। समझ आ रहा है? इसकी खासियत क्या होगी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक क्लास का उसी क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, अगले क्लास में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे एक बच्चे ने 39 पाया, एक बच्चा 39 मार्क्स लाता है, तो उसको हम इसी क्लास में रखेंगे, उसकी गिनती यहीं करेंगे इसी क्लास में, इसमें नहीं काउंट करके यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हैं? एक बच्चा 40 मार्क्स पाता है, तब उसको इसी में काउंट करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं काउंट करेंगे। समझ आया? यानी एक क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसी क्लास में इंक्लूड किया जाता है, दूसरे क्लास में नहीं इंक्लूड किया जाता। यहाँ तक समझ आया? इंक्लूसिव क्लास किसके लिए यूज करते हैं, कब बनाते हैं? तो आंसर है इस तरह के क्लासेस ऐसी चीजों के लिए बनाते हैं, ऐसी चीजों की ग्रुपिंग के लिए बनाते हैं जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है? जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एनिमल्स, ट्रीज, बात समझ रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की गिनती में आप कैसे गिनते हैं? एक आदमी है, दो आदमी है, 10 आदमी है, गिनते हैं? 10.5 आदमी है, गिनते हैं क्या? नहीं गिनते ना। एक पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, 3.5 पेड़ है, गिनते हैं क्या? नहीं गिनते ना। तो जो चीज डिवाइड नहीं की जा सकती, जब ऐसी चीजों के लिए क्लास बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इस तरह के ग्रुपिंग बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा एक बच्चा 39.5 पाया है, 39 तो काउंटिंग हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 39 एक मार्क्स है।
तो 39.5 कोई पा सकता है कि नहीं? नंबर में होता है ना, 10 पाया, 10.5 पाया, 39.5 पाया, 40.5 पाया, ये समझ में आ रहा है? तो 39.5 पाना पॉसिबल है कि नहीं है? अब अगर मैं बोलता हूं 39.5 नंबर का डिवीजन हो गया कि नहीं? मार्क्स का आधा मार्क्स भी है, 39 पूरा पूरा, और 0.5 क्या है? हाफ मार्क। बात समझ रहे हैं? 39 तो पूरा पूरा मार्क्स है और 0.5 क्या है? हाफ मार्क। तो कितना पाया है वो? 39.5। तो डिवाइड हुआ कि नहीं? एक मार्क का आधा हुआ, तो 1 मार्क डिवाइड हुआ, हाफ मार्क बना, तो मतलब डिवाइड हुआ मार्क, तो मार्क डिवाइड हो गया। अब मैं बोलता हूं कि अगर एक बच्चा 39.5 पाया, उसको कौन से क्लास में रखोगे? कहां रखेंगे? क्या इसमें रख सकते हैं? इसमें तो सिर्फ 30 से 39 तक रख सकते हैं। 39.5 तो इससे ज्यादा ना हो गया, तो इस क्लास में उसकी गिनती नहीं होगी उस बच्चे की। तो क्या इस क्लास में होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होता है? 40 से, और 39.5 40 से छोटा है, इसलिए इसमें गिनती नहीं हो सकती। तो 39.5 जो बच्चा पाया उसको कहां रखेंगे आप? कहीं नहीं रह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रख सकते? इसलिए क्योंकि हमने जो क्लास बनाया है वो किसके लिए बनाया जाता है? जो चीजें डिवाइड नहीं होती। और हम किस चीज को रख रहे हैं यहां? डिवाइड, क्योंकि मार्क्स तो डिवाइड हो गया, आधा आ गया, तो डिवाइड होने वाली चीज को हम ऐसी क्लास में रख रहे हैं जो किसके लिए बनाया जाता है? डिवाइड ना होने वाली चीज के लिए। इसलिए इसमें हम नहीं रख पा रहे हैं 39.5। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बात समझे? बोलिए कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? अच्छा, फिर से सुनिए, अगर ये 40 होता और ये भी 40 होता, ये भी एक क्लास का अपर लिमिट 40, अगले क्लास का लोअर लिमिट भी 40, ये भी 40, ये भी 40। अब मैं बोलूं कि एक बच्चा 39.5 पाया है, तो किस में रखोगे? ध्यान से देखो, अगर ये 40 हो गया, 39 बनाने के बजाय हमने इसको क्या बनाया? 40, ये भी 40 और अगले का लोअर लिमिट भी 40। अब एक बच्चा 39.5 पाता है, तो उसको कहां पे रखेंगे? कहां रखेंगे? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट क्लास में? क्योंकि अब कहां से कहां तक का वैल्यू रखा जा सकता है? 30 से लेके 40, और 39.5 30 और 40 के बीच में आता है, इसलिए इसमें रख सकते हैं कि नहीं? तो जो चीज डिवाइड हुई, मार्क्स डिवाइड हुआ 39.5, उसको हम रख ले रहे हैं कि नहीं? कब रख सकते हैं? जब क्या होगा? क्या होगा? एक क्लास का अपर लिमिट और अगले क्लास का लोअर लिमिट कैसा होगा? सेम। तो हम फिर डिवाइड करने वाली चीजों को भी इसमें काउंट कर सकेंगे। समझ आया? इस तरह का जो क्लास बनाया जाएगा उस क्लास को क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव क्लास। क्या बोलते हैं इसको? तो दूसरी तरह का क्लास हमने बनाया एक्सक्लूसिव क्लास। समझ आ रहा है? एक्सक्लूसिव क्लास, ठीक है? उस पर हम अभी आते हैं ना फिर से। यहां पर पहले नोट करिए, इंक्लूसिव क्लास किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर things which are not divisible। समझ रहे हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, एनिमल्स एटसेट्रा। इंक्लूसिव क्लास किसके लिए बनाया जाएगा? ऐसी चीज के क्लासेस बनाने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? और एक्सक्लूसिव क्लास डिवीजन के लिए भी बनाया जा सकता है। इसमें खासियत क्या होगी एक्सक्लूसिव क्लास के लिए? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज सेम as lower limit of next class। समझ आया? ठीक है, मैं इसको चेंज करूं, चेंज कर दूं, एक्सक्लूसिव बनाऊं। एक्सक्लूसिव बनाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं ना, ये 40, ये 40, ये 50, तो ये भी कितना होगा? 50, ये 60, तो ये भी कितना होगा? 60, ये 70, तो ये भी कितना होगा? 70, और ये कितना होगा? 80। दिख रहा है? देखिए, पहले का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट सेम, इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट सेम, इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट सेम, इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट सेम। समझ आया?
अब एक बच्चा 39.5 पाएगा तो उसको रख सकते हैं कि नहीं, इसमें काउंट हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हो जाएगा ना। तो अब डिवाइड होने वाली क्वांटिटी भी क्लास में पुट की जा सकती है, ग्रुपिंग की जा सकती है उसकी। समझ आ रहा है ये? ऐसी क्लासेस क्या कहलाती हैं जिसका अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट सेम हो? एक्सक्लूसिव क्लासेस। समझ गए बात? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो दो तरह की क्लासेस बनाई जाती हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ठीक बात, यहां तक हो गया? जल्दी बोलिए। अच्छा, फिर से एक और चीज इसमें समझिए ना, एक्सक्लूसिव में इधर देखिए सब, एक्सक्लूसिव में एक और चीज समझिए। जैसे एक बच्चा 40 मार्क्स पाता है, उसको कहां रखेंगे? या 50 मार्क्स पाता है, ये देखो, मान लो एक बच्चे का मार्क्स कितना आया 100 में 50, उसको कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? दो में नहीं रखना है, एक ही जगह काउंट होना है। 50 इसमें भी आया और 50 इसमें भी आया, तो जो बच्चा 50 मार्क्स पाता है उसको आप यहां रखेंगे, यहां गिनती करवाएंगे, या इसमें रख के यहां गिनती करवाएंगे उस बच्चे की? कहां रखेंगे? आप इसमें फिर से लफड़ा हो गया ना, एक्सक्लूसिव में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि इसमें दो नंबर सेम हो जाते हैं, अपर और लोअर, एक के बाद एक क्लास के। तो अगर एक बच्चा 50 मार्क्स पाता है तो उसको आप इस क्लास में रखेंगे कि इसमें, क्योंकि इसका अपर लिमिट 50 है और इसका लोअर लिमिट 50 है, तो कहां रखेंगे? प्रॉब्लम हो गया, समझे? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनिए, ठीक है। अगर एक बच्चा उतना नंबर पाता है जो किसी क्लास का अपर लिमिट है, ध्यान से सुनिए, एक बच्चे ने इतना मार्क्स गेन किया जो किसी क्लास का क्या है? अपर लिमिट, तो इस बच्चे की गिनती इस क्लास में नहीं की जाएगी। समझ आ रहा है? अगर एक नंबर किसी क्लास के अपर लिमिट के बराबर होता है तो उस नंबर का कैलकुलेशन उस क्लास में नहीं किया जाएगा, उसके बाद वाले क्लास में किया जाएगा। समझ गए? तो 50 पाया है तो इस क्लास के अपर लिमिट के बराबर पाया है, तो उसको कहां रखा जाएगा? इसमें नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट के बराबर वो नंबर हो गया, तो उसको कहां रखा जाएगा? इसमें, जिसके लोअर लिमिट के बराबर है। तो ये बताइए, ये जो क्लास हमने बनाया, क्या इसका अपर लिमिट इस क्लास में इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। अगर वो 40 पाता तो उसको हम यहां रखते क्या? ये अपर लिमिट है, नहीं रखते, तो किस में रखते? इसमें रखते। तो लोअर लिमिट इंक्लूड हो रहा है कि नहीं एक क्लास का? हो रहा है। लेकिन अगर उसने 50 मार्क्स पाया तो 50 मार्क्स इस क्लास में लिखा जाएगा क्या? नहीं। तो कहां लिखेंगे उसको? अगली में। तो एक क्लास में सिर्फ कौन सी लिमिट इंक्लूड होती है? लोअर, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। तो कहां से कहां तक का नंबर इंक्लूड होता है? 40 से लेके 49 तक। 50 नहीं होगा, क्योंकि 50 क्या है? अपर लिमिट। ये याद रहेगा। ये कौन सी क्लास की बात चल रही है? एक्सक्लूसिव क्लास। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक्सक्लूसिव क्लास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या दोनों इंक्लूड होते हैं? क्लास में दोनों की गिनती होती है? नहीं होती। किसकी होती है सिर्फ? जल्दी बोलिए। एक्सक्लूसिव क्लास के केस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या दोनों की गिनती इसी क्लास में होती है? एक बच्चा 40 पाएगा तो उसकी गिनती इस क्लास में करेंगे कि नहीं? करेंगे। 41 पाएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, तो इसी क्लास में उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन अगर वो 50 पा गया तो इस क्लास में होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 50 नंबर जो उसने लाया वो किसके बराबर है? इस क्लास के अपर लिमिट के बराबर। तो क्या इस क्लास का अपर लिमिट इसी क्लास में गिना जा रहा है? नहीं गिना जा रहा। तो इस क्लास में कौन सा नंबर गिना जाता है, कौन सा नहीं गिना जाता? लोअर लिमिट इंक्लूड किया जाता है इस क्लास में और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ आ गई बात? इसको नोट कर लीजिए। एक्सक्लूसिव क्लास में यही एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको हमने ऐसे सपोज कर लिया। ठीक है ना? ठीक है। इट इज एज्यूम, ऐसे लिखेंगे, इट इज एज्यूम दैट, हमने ये मान लिया है ना, क्या? इफ ए नंबर equal to upper limit of class, then this number is included with next class। समझ गए? अगर एक नंबर
किसी क्लास के अपर लिमिट के बराबर होता है तो उस नंबर को किसके साथ इंक्लूड किया जाएगा? अगली क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें एक क्लास का कौन सा लिमिट इंक्लूड होता है? लोअर, और अपर लिमिट नहीं होता। तो ये नोट करेंगे अब आप, ठीक है ना? ओनली लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास is included with that class, but upper limit is not included in that class। समझ आया? तो एक्सक्लूसिव क्लास में अगर एक नंबर अपर लिमिट के बराबर हुआ तो उसको फिर हम उस क्लास में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक क्लास का अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड नहीं होता, लोअर लिमिट बस इंक्लूड होता है। बात समझ आई? बात समझ आई? एक क्लास का अपर लिमिट बोलिए, एक्सक्लूसिव क्लास के केस में किसी क्लास का अपर लिमिट उस क्लास में नहीं गिना जाता। सिर्फ कौन सा गिना जाएगा? लोअर लिमिट से लेके कहां तक? अपर से एक कम तक। अपर से एक कम तक अपर नहीं गिना जाएगा, वो किस में काउंट होगा? अगले के लोअर में काउंट हो जाएगा। बात समझिए? ये है एक्सक्लूसिव क्लास की प्रॉपर्टी। ये किसके लिए यूज होती है? डिविजिबल क्वांटिटीज के लिए ऐसी क्लासेस बनाई जाती हैं। नोट कर लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग दैट क्वांटिटीज which can be divisible। ठीक है ना? जो क्वांटिटी डिवाइड की जा सकती है उसको ग्रुप करने के लिए क्लासेस हम किस तरह की बनाएंगे? एक्सक्लूसिव टाइप की क्लासेस बनाएंगे। यहां तक समझ आया? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बोलिए, आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब हमारे पास एक मेथड है। अगर हमको मान लीजिए इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ है और हम इंक्लूसिव क्लास में काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था 39 और एक बच्चा 39.5 पाता है, तो उसको हम नहीं रख सकते। तो एक इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि जब वो एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज हो जाएगा तो हम 39.5 वाले को भी काउंट कर सकेंगे। समझ आ रहा है? तो इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कैसे चेंज करते हैं इसको समझिए। ये नोट करिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? अगर हमारे पास इंक्लूसिव क्लास है, कौन सी क्लास अवेलेबल है? ये सब आगे चल के आपको प्रैक्टिस करना है भाई ना, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। आपको मान लो इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ है और हमको एक ऐसा डाटा पुट करना है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इंक्लूसिव क्लास किसके लिए बनाया जाता है? जो डिवाइड नहीं होती ऐसी क्वांटिटी के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? और मान लो हमको एक ऐसा नंबर रखना है जो डिविजिबल वाला है, जैसे फ्रैक्शन वाला 39.5, उसको हमको पुट करना है, तो ना मैं यहाँ रख सकता हूँ ना मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो 39.5 को किस टाइप के क्लास में रखा जा सकता है? एक्सक्लूसिव। और ये कैसा क्लास है? इंक्लूसिव। तो हम क्या चाहेंगे? इसको किस में चेंज कर दें? एक्सक्लूसिव में। कैसे चेंज करते हैं ये सुनिए। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव क्लास टू एक्सक्लूसिव क्लास, ठीक है? इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? देखिए, अभी आपको कैसे पता है कि ये इंक्लूसिव है? बताइए, क्या निशानी है इंक्लूसिव की? हमको कैसे पता है कि ये इंक्लूसिव क्लास है? ये हाँ, एक क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास के लोअर लिमिट से सेम है। कहाँ है? सेम नहीं है, इसलिए कौन सा क्लास है ये? इंक्लूसिव। और अगर ये सेम हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव। यही हमको करना है, इसको सेम करना है। एक क्लास का अपर लिमिट उसके आगे आने वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर बनाना है, ठीक है? कैसे बनाते हैं इसको सुनिए ना, मेथड देखिए। हम ये करेंगे कि एक क्लास के अपर लिमिट को देखेंगे, कितना है? 39। अगले क्लास के लोअर लिमिट को देखेंगे, कितना है? 40। तो
एक का अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है ये देखेंगे। एक, कितना? एक। समझ आ रहा? किसका किसका डिफरेंस देखना है, समझ में आया? समझ आया? तो देखिए नंबर 1 पहला मेथड क्या करना है, चेक डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये समझ आया? ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है? क्या करना है सबसे पहला काम, किसी एक क्लास का अपर लिमिट और जस्ट उसके बाद आने वाले लोअर लिमिट के बीच में क्या देखना है आपको, डिफरेंस, अंतर। तो हमको अंतर कितना मिला, दिस इज 40 एंड दिस इज 39, तो डिफरेंस कितने का आया? कैसे निकालेंगे डिफरेंस? 40 माइनस 39, कितना आया डिफरेंस? 1। एक आया डिफरेंस, जितना डिफरेंस आए उसको हाफ कर दीजिए। क्या करना है? दूसरा स्टेप, मेक हाफ ऑफ डिफरेंस। ये समझ रहे हैं किसके किसके बीच? एक का लोअर लिमिट तो उसके पीछे वाले का अपर लिमिट, दोनों के बीच में क्या देखना है, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1 का। ये हुआ डिफरेंस, दोनों को जो डिफरेंस आया उसको क्या कर देना है, हाफ। हाफ कैसे करेंगे, ये है 1, इसको आधा कर दिए तो कितना बन गया, 0.5। ठीक है ना? जितना डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल के बीच में उसको आधा कर देते हैं, हाफ कर दिए। जब ये हमको मिल जाए हाफ करने के बाद ये नंबर मिल जाए तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। वही नंबर लोअर लिमिट में जोड़ देना है और अपर लिमिट में घटा देना है, या लोअर लिमिट में क्या करते हैं, जोड़ दे घटा देते हैं, लोअर लिमिट में घटा देते हैं और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39.5। और इसमें क्या करना रहता है, घटाना रहता है। घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39.5, ये भी 39.5, ये भी 39.5। समझ आया? आया कि नहीं? तो लोअर लिमिट में क्या करना है, घटाना है, अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। किसको, ये जो डिफरेंस आता है इसको। ठीक है, थर्ड स्टेप, ऐड डिफरेंस विथ नहीं ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट पहले ना, पहले सब्ट्रैक्ट डिफरेंस विथ लोअर लिमिट। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ऐड डिफरेंस विथ अपर लिमिट ऑफ ईच क्लासेस। हर क्लास में ये काम करना है, लोअर लिमिट से उस डिफरेंस को घटा देना है और अपर लिमिट में उस डिफरेंस को ऐड कर देना है। समझ आ रहा है? आया कि नहीं? आया ना? देखिए लोअर लिमिट और यहां मैं लिखता हूं अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना, 30। इसमें क्या करना है, डिफरेंस को घटाना है। तो अगर मैं इसमें 0.5 घटा दूं, 0.5 मतलब आधा, हाफ, तो इसमें आधा घटा दूं तो कितना हो जाएगा, ये 29.5, 29.5 हो जाएगा ना। तो ये कितना बन गया, 29.5। और अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से ये कितना हो जाएगा, 39.5। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ठीक है, यहाँ शॉर्टकट में हम लिख देते हैं लोअर लिमिट माइनस 0.5 और इसमें अपर लिमिट प्लस 0.5। ये अपर लिमिट में जोड़ना है और लोअर लिमिट में घटाना है। यहाँ तक समझे आप? फिर से इसमें घटाइए 0.5, ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए 39.5, और इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 49.5। फिर इसमें घटाइए 49.5, इसमें जोड़ दीजिए 59.5। फिर इसमें घटाइए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, अपर में जोड़ना है डिफरेंस को और लोअर में घटाना है। फिर इसमें घटा दीजिए और अगले में जोड़ दीजिए। ठीक है,
और बाकी डाटा हम यहाँ लिख देते हैं। दिस इज 4 7 3 3 3। ये देखो बन गया वही चीज, बना। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिमिट है, ये दिख रहा है। अब देखिए जरा, एक क्लास का अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट, दोनों कैसे हो गए? सेम। इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट, सेम। इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट, सेम। इसका अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट, सेम। तो अगर अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम हो जाए तो ये कौन सा क्लास बन गया? आप एक्सक्लूसिव। कौन सा क्लास बन गया ये? दिस इज एक्सक्लूसिव क्लासेस। और ये कौन सा क्लास था जिसका अपर और अगले का लोअर बराबर नहीं था? इंक्लूसिव क्लासेस। समझ आया तरीका कि कैसे इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज किया जाता है? तरीका समझे? फिर से एक बार रिवाइज करिए कैसे चेंज करते हैं। हम क्या देखते हैं कि एक क्लास का लोअर लिमिट, एक क्लास का अपर लिमिट और अगले के लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है? जितने नंबर का डिफरेंस होगा उसको क्या करेंगे? हाफ करके लोअर लिमिट में उसी नंबर को घटा देना है और अपर लिमिट में उसी नंबर को जोड़ देना है। ऐसा सबके साथ करना है। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक का अपर, अगले का लोअर लिमिट बराबर, अगले का अपर, अगले का लोअर लिमिट बराबर, ये सब बराबर हो जाएंगे और ये कौन सा क्लास बन जाएगा? एक्सक्लूसिव क्लास। समझ आया? ये मेथड है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने का। याद रहेगा आपको? ठीक है। इसके बाद एक और चीज हमको बहुत जरूरी समझनी है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।